एवरीवन, वेलकम टू राजा स्टडी ग्रुप। सो कल आपका हिमाचल का पेपर हो गया है। बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास। कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का थोड़े से हताश हैं कि मैम थोड़ा सा और पुश कर लेते तो शायद अच्छा हो जाता। सो हम जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज समवेयर बिटवीन 95 टू 100। लेट्स सी, थोड़ी बहुत ऊपर भी जा सकती है, बट 95 टू 100 के बीच में हम अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ पेपर का लेवल मैं कहूँ तो मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ की तरफ इंक्लाइन था, बिकॉज बहुत सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले भी एनालिसिस में बताया था, व्हेन वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, हिमाचल में आपका 20 से 25 सवाल आता है हर साल। एचएएस के पेपर में 20 से 25 सवाल हम एक्सपेक्ट करते हैं। आपका एचपी सेक्शन से, कोर एचपी सेक्शन से आएगा, एंड इसमें से इस बार 22 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो हिमाचल से आए हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चंस आपके सिर्फ हिमाचल बेस्ड है। एंड मैं आपको शुरू से बोल रही थी, प्लीज इकोनॉमिक सर्वे मिस नहीं करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे मिस नहीं करेंगे। हमने बहुत एक्सटेंसिवली हर वीक इकोनॉमिक सर्वे के एक एक चैप्टर को करा है। 20 लेक्चर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के, एंड इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट आपके 8 क्वेश्चंस आए हैं इस बार। ठीक है, सो 8 into 2 आप लगा लीजिए, इसका मतलब 16 नंबर आपके सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से हैं। अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से फॉलो करी हैं तो यू मस्ट नो कि आंसर्स बहुत इजी थे एंड दोज वर डूएबल। ठीक है, वी आर नॉट ब्रैगिंग, बट यूट्यूब वीडियोस आपके पास पीछे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये जो 22 सवाल आए हैं, इसमें से अराउंड आपके 16 क्वेश्चन मैंने क्लासेस में कवर करवाए हैं। I have discussed each and every। मंतलाई लेक का क्वेश्चन 5 से 6 बार कराया हुआ है। पहले भी प्रीलिम्स में आया है, मेंस में आया है, इस बार फिर मंतलाई लेक का क्वेश्चन आया है। सो यू कैन सी अच्छे से आपकी तैयारी जो हो रही है, दैट हैज बीन डन आफ्टर अ प्रॉपर एनालिसिस। वी हैव अ होल टीम। ठीक है, तो उससे आप देखेंगे जो हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं उससे आपकी तैयारी में कितना फायदा आपको पहुंचेगा। नाउ एक बार रैपिडली देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल था, एंड उसका क्या आंसर था। आंसर पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके 22 सवाल आए हैं सिर्फ हिमाचल के, वो देख लेते हैं फटाफट। जीएस का तो फिर देयर इज नो स्कोप, कहीं से भी कितना भी कवर करिए, द सिलेबस इज एंडलेस। लेकिन अगेन ये जो आपका 20 to 25 क्वेश्चंस का सेक्शन है, ये डिसाइड करता है आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, एक बार फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। नाउ आपका पहला क्वेश्चन था, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक तारीख राशिदी। 4 ऑप्शंस हैं, अहमद यादगार, सेकंड था मिर्जा हैदर दुगलात, सी था आपका गुलाम हुसैन, या फिर डी था शेख रिजकुल्ला मुश्ताकी। नाउ ऑथर पूछा है बुक से तारीख राशिदी। नाउ अगर आपको इसका आंसर पता है, तारीख राशिदी एक क्रॉनिकल है, कश्मीर की स्टोरीज लिखी गई हैं जिसमें जो रूलर था उसमें इन्वेजन्स हुए कश्मीर में। आज जो कश्मीर है उसकी बात नहीं करी जा रही है, पुराने टाइम में जो कश्मीर था, जो हम जम्मू डुंगार सर्कल की बात करते हैं, उससे जो आप इनसर्कल करते हैं उसकी बात हो रही है। तो उसमें जो आपके मिर्जा हैदर दुगलात हैं, इनकी जो भी स्टोरीज हैं उसको लाते हैं हम, जो बुक है तारीख राशिदी में। ठीक है जी, अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। नाउ अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, प्रिटी डायरेक्ट क्वेश्चन था। कोर्स में मैंने 3-4 बार इसको कराया है, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन कोर्ट्स का क्वेश्चन मैंने कहा था आपको, कोर्ट्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2-3 क्वेश्चन थे, हिमाचल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। लॉर्ड रिपॉन के बारे में ये किसने कहा? लॉर्ड रिपॉन वॉज द सेवियर ऑफ इंडियन एंड हिज रूल बिगिनिंग अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पीई रॉबर्ट्स, लॉर्ड फ्रेजर या एरिक स्टोक्स। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के पर्सपेक्टिव से। एंड ये जो पर्टिकुलर कोट है, ये इनके बारे में कही थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, प्रोमिनेंट कोट्स हैं, अगर आपको पता है, नहीं पता नहीं पता, बट ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज में कवर करवाया था। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जितना सिलेबस कवर करा था उसमें से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, एंड स्टूडेंट्स हैव बीन पोरिंग देयर टेक्स्ट की मैम ये वाला क्वेश्चन आपने करवाया था, ये यहाँ से आया, ये वाला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया है। At number of places our team has put in an effort and it has paid off in your success, so that makes us really happy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका, मीलाम ग्लेशियर जो है दिस इज लोकेटेड इन ए काराकोरम रेंज, बी पीर पांजाल रेंज, सी नेपाल रीजन या फिर डी कुमाऊं गढ़वाल रीजन। एंड इसका करेक्ट आंसर इज डी कुमाऊं गढ़वाल रीजन। ठीक है, ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के आसपास, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, यू विल फाइंड द आंसर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जोजिला पास जो है दिस इज लोकेटेड इन ए पंजाब हिमालयास, बी कुमाऊं हिमालयास, सी नेपाल हिमालयास या डी असम हिमालयास। एंड इसका आंसर एलिमिनेशन से आ जाता, मैं बताती हूँ कैसे। पंजाब में तो हिमालयास का स्कोप पास के लिए नहीं आता है, ठीक है। फिर कुमाऊं हिमालयास है, नेपाल हिमालयास की बात नहीं हो रही है, असम की नहीं हो रही है, एंड इसका करेक्ट आंसर इज कुमाऊं हिमालयास। अब मैं आपको ये बताती हूँ क्वेश्चन न्यूज में क्या था। न्यूज में क्वेश्चन इसलिए था हट्टी ट्राइब की वजह से। हट्टी ट्राइब हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन आपका जो ट्रांसगिरी वाला रीजन है, सिरमौर वाला, सो हट्टी ट्राइब हैज बीन इंक्लूडेड आपके एसटी स्टेटस में, ठीक है, उनको एसटी स्टेटस मिला है। एंड जो ये सिरमौर से लगता हुआ देहरादून का पूरा रीजन था, जौनसार बारोवार वाला, ये पूरा इट यूज टू कंप्राइज ऑफ अ सिंगल सिरमौर। तो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए आए आपके पास, एंड 2-3 सवाल आए हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, ठीक है। समझ रहे कनेक्टिविटी कैसे है। सो पेपर का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है ताकि आप ये समझ पाए कि क्वेश्चन आते कहां से हैं, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन वी प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आपको कपल ऑफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। धौलाधार रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, धौलाधार रेंज की बात कर रहे हैं। इट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आपका कहां पड़ता है? बद्रीनाथ आपका हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं है? नहीं है, बद्रीनाथ पड़ता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। फिर आती है द पीर पांजाल रेंज जो है, इट सेपरेट्स जो ड्रेनेज बेसिन है स्पीति रिवर का फ्रॉम दैट ऑफ रिवर ब्यास, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका द जांस्कर रेंज इज ईस्टर्न मोस्ट रेंज विच सेपरेट स्पीति एंड कश्मीर फ्रॉम टिबेट। ना अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग है, आपने मैपिंग ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से करी है, यू मस्ट नो अबाउट इट। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस ना देयर इज अ सेट पैटर्न, ये आते ही आते हैं हर साल। अगर आपने कवर करा है वेल एंड गुड, नहीं करा तो मेक इट श्योर आप नेक्स्ट जो अटेम्प्ट देंगे अपनी तैयारी आप इन लाइंस पे करेंगे, ठीक है। मेंस में भी आपको ये हेल्प करेगा। नाउ फोर्थ पॉइंट है गुमरंग एंड शोलारंग पासेस जो हैं दे कनेक्ट द बेसिन ऑफ रिवर आपका चंद्रभंगा विद इट्स बेसिन इन टिबेट। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए 4 ओनली, बी 1 and 3, सी 2 and 4 या फिर डी आपका 2 ओनली। एंड इसका करेक्ट आंसर इज डी 2 ओनली, ठीक है। जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट था, सेकेंड स्टेटमेंट क्या था आपका? पीर पांजाल रेंज जो है सेपरेट करता है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, इस बार ना जो कमीशन है उसने करेक्ट इनकरेक्ट पे बहुत खेला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट पूछे गए हैं, ये जरूर देख लीजिएगा आंसर मार्क करने से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये वाली गलती भी हुई है, स्टूडेंट्स हैव कम अप टू मी कि मैम इनकरेक्ट था बट हमने करेक्ट मार्क कर दिया, हाफिजर्डली तैयारी कर रहे थे। दिस इज द रीजन वी प्रोवाइडेड यू विद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत थरली आपने 14 टेस्ट हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे थे विद क्वालिटी कंटेंट। अगर आपने वो लगाए होते तो ये वाला ये जो प्रैक्टिस थी हमने वहाँ करवाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका बहादुरपुर है एंड बांडला रेंजेस है, दिस इज रिलेटेड टू डेमी वैली। फिर मारकंडा एंड धरती रेंजेस है, ये दून एंड स्प्रून वैलीज। चंद्रताल लेक है, ये कुंजम रेंज से रिलेटेड है। एंड सोर्स ऑफ पार्वती लेक अगेन मंतलाई लेक। मंतलाई लेक कितना इंपॉर्टेंट है, ये लेक्स वाले सेक्शन में मैंने कोर्स में करवाया था, ठीक है। तो मंतलाई लेक। ना इसमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। 4 ऑप्शंस है, ए 1 and 4, बी 4 ओनली, सी 1, 3 and 4 एंड डी 2 ओनली। करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन था, मारकंडा एंड धारती रेंजेस, दून एंड स्प्रून वैलीज, ये वाला है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नाउ 6th क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू G.A. Gerritsen, केहलूरी इज एन ऑफशूट ऑफ रूड पंजाबी। नाउ
पंजाब एंड सिख हिल स्टेट से रीऑर्गेनाइज होके बना है सारा कुछ, ये चीज भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। नाउ जीए गैरिसन बोलते हैं कि हिलूरी इज एन ऑफशूट ऑफ रूट पंजाबी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है किन्नौरी जंगराम जो मिक्सचर है, दिस इज डायलेक्ट यूज्ड इन राकचाम एंड चितकुल विलेजेस ऑफ सांगला तहसील। ठीक है, सांगला कहाँ है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकें। फिर आती है द डायलेक्ट स्पोकन इन रामपुर बुशैर। ठीक है, रामपुर बुशैर, कुमारसाई, कोटगढ़, ठीक है, इन रीजन्स में जो बोली जाती है इन द नियर बाय पार्ट्स ऑफ सतलुज वैली इज कॉल्ड कोच्चि। ठीक है, ना आते हैं अपने चौथे स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पहाड़ी लैंग्वेज जो है दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर दर्दी एंड पिश्ची। ये आपका क्वेश्चन जगमोहन बलोखरा की बुक से आया हुआ है। ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का जो कोट है दिस हैज बीन कोटेड इन जगमोहन बलोखरास बुक। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया है जो हिमाचल का। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, A 4 ओनली, B 3 ओनली, C 1 2 and 3 या D 1 and 2 and 4 ओनली, एंड इसका करेक्ट आंसर है C। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है खुंड्स जो है दीज आर द मार्शियल पीपल ऑफ कांगड़ा। ठीक है, पहली बात तो आपको ये देखना है कांगड़ा में मार्शियल लोग मिलते भी हैं या नहीं मिलते। ठीक है, एलिमिनेशन से आपका ये आंसर निकल जाता। नाउ मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज कयांग। बुर्रा की बात हो रही है, बुर्रा इज द फेमस ग्रुप डांस ऑफ मंडी। अगर आपको बुर्रा के बारे में थोड़ा सा भी पंजाबी कल्चर के बारे में नॉलेज है, ये वाला आंसर भी एलिमिनेशन से निकल जाता। 4th क्वेश्चन है बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल एंड स्पीति जो हैं एंड किन्नौर दे परफॉर्म मास्क डांस। ये करते हैं नहीं करते लामास? तो बेसिक से क्वेश्चंस थे। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या थे। ए ऑप्शन था 2 and 3, बी ऑप्शन था 2 and 4, सी ऑप्शन था 1 and 3 एंड डी ऑप्शन था 3 ओनली। ठीक है, अगेन बहुत इजीली एलिमिनेशन से था इसका आंसर एंड द आंसर इज 1 and 3 ओनली। ठीक है, अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। नाउ ये सीरीज आपकी शुरू होती है अब यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे की। ठीक है, दिस मेक्स मी रियली हैप्पी। मैं आपको शुरू से बोल रही थी इकोनॉमिक सर्वे मिस नहीं करेंगे एंड डायरेक्ट फैक्ट वाइज लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, नाउ HP इट इज टारगेटेड हाउस होल्ड। इन HP it is targeted to include every rural household in providing functional household tap FHTC to every family by June 2022। ठीक है, फिर आते हैं आउट ऑफ 17.28 लाख हाउसहोल्ड्स 15.80 लाख वर प्रोवाइडेड FHTC अप टू दिसंबर 2021। ठीक है, 2021 की लिमिट थी, अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है उसका डेटा अभी भी आना है। ये मैंने आपको जब कवर कराया था तब भी कराया था। ठीक है, आगे आते हैं। इन हिमाचल प्रदेश 91% ऑफ हाउसहोल्ड्स दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद डोमेस्टिक कनेक्शन अगेंस्ट नेशनल एवरेज जो है आपका 45.50%। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। हिमाचल के लोग जो है, हिमाचल की गवर्नमेंट है, हिमाचल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेशनल एवरेज से मोस्ट ऑफ द चीज़ों में आगे चल रहा है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा था। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश प्लेसेस एट 8th पोजीशन इन कंट्री पर्टिकुलरली जो है आपका फॉर प्रोवाइडिंग FHTC। इसके अगेन 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, 1 and 3 या 2 and 4 एंड योर करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। इसमें से एक भी क्वेश्चन जो देखेंगे आपका, इसमें से एक भी क्वेश्चन जो है आपका इनकरेक्ट नहीं है, मतलब सारे स्टेटमेंट्स इसमें से आपके इजीली एलिमिनेशन से निकल जाते। अगेन ये आपका ट्रिकी पार्ट है, करेक्ट और नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ये देख के आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। सिल्वीकल्चर का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा था, बहुत अच्छे से कवर कराया था जो आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला सेक्शन था उसमें। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड स्टेट फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फिलिंग। सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं मैंने आपको ये भी बताया था, बट द पॉइंट इज क्या ये सिल्वीकल्चर के लिए था या क्या ये सेरीकल्चर के लिए था?
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीजें हैं याद करने वाली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिल्वीकल्चर जो था, ग्रीन फेलिंग ऑफ 3 स्पीशीज फॉर एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ये अलाउ करा है या नहीं करा। नाउ फॉरेस्ट इन एचपी जो है दे कवर 37947 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। नाउ इन एचपी प्रेजेंटली अगर आप देखें 30% ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज जो हैं दे सपोर्ट फॉरेस्ट कवर, या फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, फोर्थ स्टेटमेंट है, एम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दैट इज टू एनहांस जो आपका फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट है टू 35% फ्रॉम प्रेजेंट 30% टिल 2035, ठीक है, सॉरी 2030। नाउ अगेन आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं इसके लिए। योर 4 ऑप्शंस आर 3 and 4, B 1 and 2, C 1, 2 and 3, या फिर D none of the above। एंड इसका करेक्ट आंसर इज B 1 and 2। बाकी स्टेटमेंट्स इसके आप इजीली, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, आप एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते थे। सी इकोनॉमिक सर्वे वाले क्वेश्चंस की ब्यूटी क्या है, अगर आपको एक भी स्टेटमेंट याद है ना तो बाकी इजीली निकल जाएंगे, और ये हमेशा होता है। आपको एक डेटा, एक फिगर भी याद रह गया तो बाकी सारा क्वेश्चन, बाकी सारे सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है। ट्रिकी पार्ट इज, इधर आपको 4 चीजें दी हैं, इधर 5 दी हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, टोटल जोग्राफिकल एरिया दिया है हिमाचल का, टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग दिया है, एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स दिया है, एंड एवरेज होल्डिंग साइज दिया है। इधर आपको डेटा दिया है, 4 ऑप्शंस दिए थे, एंड इसका करेक्ट आंसर था CAEDC। एक बार मैच करके देख लेंगे, आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अगेन इकोनॉमिक सर्वे टेबल थी, इकोनॉमिक सर्वे में मैंने पूरी पीपीटी में आपको बना के दिखाई थी, एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो डेटा है वो दिया हुआ है, प्रोडक्शन पोटैटो का दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स दिया हुआ है, एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इजीली एलिमिनेशन से हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, एंड द करेक्ट आंसर इज A3 ओनली। जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है फूड ग्रेन वाला, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये वाला याद रहता तो इजीली आप इसको एलिमिनेशन से निकाल सकते थे, ठीक है जी। अब आते हैं आप आज के 12th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टी प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट। टी प्रोडक्शन का मैंने कितना डिटेल में कराया है, टी एस्टेट का बिल आया, लैंड होल्डिंग का, ठीक है। यूपीएससी में टी बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया। जब आपका पालमपुर जोगिंदरनगर वाला एरिया है, टी एस्टेट का मैंने वो डिटेल में करवाया था, एंड टी प्रोडक्शन का इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डिटेल में करा था, ठीक है। तो अगर टी प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन गलत करके आए हो ना तो फिर भाई बहुत गड़बड़ है। अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है, समझो पेपर कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड उस बेसिस पे उन लाइंस पे अपनी तैयारी करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5900 ट्री ग्रोअर्स इन द स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट है टोटल एरिया अंडर टी कल्टिवेशन इन HP इज 2500 हेक्टेयर्स। ऑप्शन सी इज टोटल प्रोडक्शन जो था हिमाचल प्रदेश में टी का, दैट वाज 11.45 लाख किलोग्राम्स। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, दीज आर प्रोवाइडेड विद एग्रीकल्चरल इनपुट्स 50% सब्सिडी पे। नाउ जो सब्सिडी वाला क्वेश्चन है, आपकी जो पॉली हाउसेज हैं या एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं उनके लिए अलग परसेंटेज है इसका, टी के लिए अलग परसेंटेज था। अगर आपको याद है तो आंसर आपने निकाल दिया होगा, नहीं याद है तो अब सीख लीजिए, नेक्स्ट ईयर आपको पता है आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। इवन इफ आपको लगता है आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, एंड अगले साल पेपर की उसी लाइन पे उसी तरीके से तैयारी करेंगे। HPPSC कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर पैटर्न के साथ इवॉल्व नहीं करोगे, ऑब्सोलीट हो जाओगे, पेपर कभी क्रैक नहीं होएगा, ठीक है जी। नाउ 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2 and 3, B is 2 only, C is all of the above, D is 1, 2 and 4, and your correct answer is D। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन है, अगेन फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक सर्वे से। HP has been assessed second to top performer in terms of human resource development and public infrastructure among hill states during 2020-2021, ठीक है।
सेकेंड ऑप्शन है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, दिस हैज बीन रैंक्ड एट नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020। थर्ड है शिमला डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड 5th इन DGGI 2020। ये रैंकिंग मैंने आपको पूरी स्निपेट्स दिखा के करवाई थी, इस डिस्ट्रिक्ट की ये रैंकिंग है, प्लीज इसका ऑर्डर याद रखेंगे। एटलीस्ट आपकी टॉप और लास्ट तो याद करनी है, मैंने ये बात भी बोली थी, रिमेंबर? नहीं याद है आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए। सो दिस is your fourth option। हमीरपुर जो है this has improved in its position to the 4th in terms of जो आपका transparency and accountability index है वो। 4 options हैं, all of these 2 and 3, 1 and 2 and 3 and 4। correct answer is 1 and 2 only। now 14th question है आपका आज का, एज पर 2011 सेंसस जो आपकी एवरेज पॉपुलेशन है, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, याद कर लेंगे, इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट देखना है। सेंसस का क्वेश्चन है, सेंसस में आपको बार बार बोल रही थी सेंसस का क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, कोर्स में मैंने आपको पूरा सेंसस का डेटा प्रोवाइड करा है। ऑल्सो जो आपका पॉपुलेशन वाला चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें मैंने बहुत डिटेल में चीज कवर करवाई थी। नाउ as per 2011 census average population per branch in state is 4059। स्टेट का नेटवर्क है बैंक्स का ये है। शिमला इज द ओनली रीजन जिसको RBI ने क्लासिफाई करा है एज अर्बन सर्कल, एंड PNB जो है इट हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, बहुत इजीली एलिमिनेशन से हो जाता अगर आपको इसका आंसर पता है। A option is none of these, B is 3 only, C is 2 and 3 only, या D is all of these। इसका ऑप्शन is B 3 only। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ 15th क्वेश्चन है आपका, लिस्ट A से लिस्ट B या लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है आपको। प्लान आउटलेज है, अगेन बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आपका बजट में कितना पोर्शन किसका आया था उसके हिसाब से है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, सोशल सर्विसेज। इधर आपको फिगर्स दी हुई हैं, इधर आपको सेक्टर दिया हुआ है, कोड्स दिए हुए हैं, एंड इसका करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, एक बार मैच करके देख लेंगे, इजीली यू विल नो कि क्या है। नाउ अब आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। ये आता है आपका आर्ट, कल्चर एंड पीपल ऑफ हिमाचल के सेक्शन से। ठीक है, ट्रेडिशनल जो काउंसिल है ऑफ खामपास, इसको बोलते हैं शुजाम चुंगी। सेकेंड स्टेटमेंट है कॉमन टर्म फॉर विडो रीमैरिज बाय यूज्ड बाय पंगवाल्स इज डोगरी। थर्ड ऑप्शन है बुशेर स्टेट है, इसको माओ या मोन भी बोलते थे। या आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, अगेन आपका स्टेटमेंट आया है अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण, सॉरी अबाउट दिस, अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण, जो आपका किन्नर है दे ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम ब्रह्मदेव। ठीक है जी, अगेन 4 ऑप्शंस हैं, A 2 ओनली, B ऑल ऑफ दीज, C 2, 3 and 4, या फिर D 1, 3 and 4। एंड योर करेक्ट आंसर इज D 1, 3 and 4। थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, उसका रीजन ये है कि हम स्टिल वेट कर रहे हैं, बिकॉज कुछ बुक्स में अलग अलग सोर्सेज में इसका आंसर अलग दिया हुआ है। सो फॉर दिस, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर वेटिंग फॉर द आंसर की फ्रॉम HPPSC। ठीक है, HPPSC के आंसर की से एक बार देख लेंगे कि इसका क्या आंसर है। नाउ 17th क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट वन। सेंट एंड्रयूज का जो चर्च है इन चंबा, इट कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर। सेकेंड आता है आर्किटेक्चर ऑफ आपका मनी महेश टेम्पल है, दिस इज इंडो आर्यन नगर स्टाइल, शिखरा स्टाइल। थर्ड है चंपावती टेम्पल, जो रानी चंपावती ने बिल्ड करवाया था इन चंबा, इज बिल्ड इन ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधारा। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज जो ब्रास आइडल है ऑफ चरतारी देवी की, चरतारी शक्ति टेम्पल चंबा में है, ये कश्मीरी स्टाइल में बना है कि नहीं। आपको एक भी स्टेटमेंट इसमें से पता है ना, इजीली आप इसको निकाल सकते हो। एंड जो टेम्पल है आपका बना हुआ, दैट इज इन शिखरा स्टाइल, तो इजीली आपको एक भी स्टेटमेंट पता है तो आप निकाल सकते थे। ऑप्शन ए इज 2 and 3, ऑप्शन बी इज 4 ओनली, option C is 1 and 4, option D is none of these, and the correct answer is none of these। अब आते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन है आपका, अगेन इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है, करेक्ट नहीं ढूंढना है, प्लीज ध्यान से देखेंगे।
अबोर्ड ऑफ गॉडेस माथी इज चितकुल, ठीक है। चितकुल बहुत सुंदर जगह है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चितकुल है कहाँ। नाउ ऑप्शन जो आपकी स्टेटमेंट 2 है, दिस इज अ लिविंग ज्योग्राफिकल म्यूजियम इज लिंगती वैली। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज इसके ऊपर जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिसर्च कर रहे थे, तो दिस वॉज इन न्यूज़, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। थर्ड ऑप्शन इज चसक भतोरी इज द हाइएस्ट विलेज इन लाहौल वैली। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, अगर आप लाहौल से आपको पता होगा, ठीक है, एक आधा स्टेटमेंट किसी को नहीं पता होता, बट अगर बाकी आपको पता है तो इजीली एलिमिनेशन से आंसर निकल सकता था। एंड हाईएस्ट पीक जो है आपकी ऑफ किन्नर कैलाश, इट इज मैसिव इन जोरकाडन, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस जो थे आपके पास थे A 3 ओनली, B 4 ओनली, C 1 ओनली या D 2 ओनली, एंड इसका करेक्ट आंसर इज A 3 ओनली, ठीक है जी। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। महमूद ऑफ गजनी जो थे, ही रेडेड ऑन नगरकोट, नगरकोट पुराना नाम था कांगड़ा का, 1008 से 1009 जो AD का टाइम था उसमें। ऑप्शन बी इज ह्यूनसैंग जो थे, दे स्टेड अप फॉर सम टाइम एट सिरमौर विद मंक जो आपके थे जया गुप्तम। ऑप्शन सी है प्रिंस नसीरुद्दीन जो थे, ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। या ऑप्शन डी है जो नगरकोट का फोर्ट है, इट रिमेन्ड अंडर द इम्प्रेशन ऑफ पोजेशन ऑफ तिमोरे लैंग इन AD आपका 1043, ठीक है जी। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज 2 and 3 only, option B is 4 only, option C is 1, 2 and 3, option D is all of these. Correct answer is option C 1, 2 and 3 only, जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अब आते हैं आपके 20th क्वेश्चन पे। बैटल ऑफ नदौन जो है, इट वॉज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड मुगल्स। ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट 2 जो है आपका कहता है, इन द बैटल ऑफ डेलोग जो राजा थे चंबा के, राजा जनार्दन ऑफ चंबा ये डिफीट हुए। ऑप्शन सी है राजा ऑफ हिंदूर हरिचंद वॉज किल्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इन बैटल ऑफ भंगानी। भंगानी साहब में का आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, पौंटा साहिब के पास, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको 3-4 बार जो आपका वेंसडे को वीडियो जाती है उसमें कवर कराया था, कोर्स में भी कवर कराया था, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट है गुरखास डिफीटेड जो आपकी कांगड़ा फोर्सेस एट महल मोरिया इन 1806। ये वाला स्टेटमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स कवर करवाया है, आपकी टेस्ट सीरीज में भी था ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। एंड योर करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। ऑप्शंस देख लेते हैं, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, 2 and 3 only, 1 and 4 only, and your correct answer is A, none of these. अब आते हैं आपके 21st क्वेश्चन पे। तो 21st क्वेश्चन इज खोसकर इज लोकेटेड ऑन ओल्ड ट्रेड राउट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू वेस्ट एशिया। फिर आते हैं कॉइन्स जो मिले हैं औदम्बरास के, दे शो दैट ट्राइब वर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। फिर आते हैं इन महाभारता, ये मेंशन किया गया है कि औडम्बरा इज द नेम ऑफ सेज व्यास। एंड ऑप्शन 4 आता है ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ हिमाचल, इनको बोला जाता था संघ जनपदा, ठीक है। अब आते हैं आपके 4 ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं, A 2 ओनली, B 4 ओनली, C 1 and 4 या D 2 and 3 ओनली। करेक्ट आंसर इज 1 and 4 ओनली, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल के सेक्शन का, एंड जो आपका स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, कोर्स में मैंने पूरा एक लेक्चर लिया है इसके ऊपर, उसमें से ये क्वेश्चन, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का कब कौन सी बनी हमने सेक्शन वाइज भी कवर करा है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में भी इसको कवर करा था। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल सेक्शन का, कुल्लू रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट टिल 31 अक्टूबर 1966। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है आपका कुल्लू वॉज अ सब डिविजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सिंस 1846, ठीक है। कुल्लू कांगड़ा कुल्लू प्रदेश की कहानी पूरी अलग चलती है, तो बहुत इजीली आंसर निकल सकता था। दे फिर आते हैं अगेन ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस आया उससे बात करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है एंड A.T. बैनन, ये जो थे दे वर फर्स्ट यूरोपियंस टू विजिट कुल्लू इन 1820 AD। एंड ऑप्शन डी इज आइडल ऑफ रघुनाथ जी। रघुनाथ जी की जो है इट वॉज ब्रॉट टू अयोध्या फ्रॉम
इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा जगत सिंह। ठीक है, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। राजा ने एक ब्राह्मण थे, उनको परेशान करा, ब्राह्मण ने अपने आप को आग लगा ली। उसके बाद राजा की तबीयत बहुत ख़राब होनी शुरू हुई। फिर उनके पास एक बाबा आए, बाबा ने उन्हें कहा कि आपको सिर्फ अब रघुनाथ जी बता सकते हैं। तो उन्होंने फिर उन बाबा जी को भेजा अयोध्या, वो आपका पूरी आइडल लेके आए एंड अल्टीमेटली राजा ने अपनी गद्दी रघुनाथ जी को सौंप दी एंड ही रेन्ड इन हिज नेम। ठीक है, आज भी जो कुल्लू दशहरा है वो रघुनाथ जी को डेडिकेटेड रहता है। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको कोर्स में कवर कराई थी, इवन जो हमारी वेंसडे वाली सीरीज है उसमें भी कवर कराई थी। बट द क्वेश्चन इज, क्या वो राजा आपके राजा जगत सिंह थे या कोई और राजा था? ठीक है, ये एक ट्रिक पार्ट है, स्टोरीज याद रह जाती हैं, राजे भी याद रखने होते हैं। ठीक है, नाउ योर करेक्ट ऑप्शंस आर, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, A2 ओनली, B3 ओनली, C1 and 4, D2 and 4 एंड योर करेक्ट आंसर इज B3 ओनली। ठीक है जी, सो दिस कंक्लूड्स आपके हिमाचल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आई ट्राई टेकिंग देम अप वेंसडे को जो आपकी क्लास आएगी उसके अंदर। आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, वी हैव अ फुल फ्लैजेड कोर्स फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक्स दिए हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं वहाँ कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आई वुड से दिस इज आर आंसर की। बाकी HPPSC की आंसर की का वेट करते हैं, जैसे भी आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स लगाइए। एंड समहाउ अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं दोबारा बोलूँगी, NT की तैयारी करिए। NT का पेपर अगर नहीं भरा है, जून में पेपर ड्यू है अगेन। ठीक है, इलेक्शंस की वजह से वैसे भी अभी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। 12 नवंबर को इलेक्शन है, आचार संहिता लग चुकी है। सो देखते हैं कैसे क्या अनफोल्ड होता है, सरकार किसकी आती है, दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। तब तक वी विल ट्राई प्रोवाइडिंग यू विद बेस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब। मिलेंगे वेंसडे को विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।